Hello all, welcome back. In this video, we will learn about variables and expression in Python. So, variables और expressions किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है, बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स, राइट? हम कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना चाहें तो डेफिनेटली इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम वी हैव टू यूज़ वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्स्टेंट्स के बारे में, राइट? सो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर सॉर्ट ऑफ अपोजिट थिंग्स। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो फिक्स वैल्यूज़ होती है। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने एटम में एक प्रोग्राम लिखा है, राइट? तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कैसे हमें फाइल बनाना है, कैसे हमें उसे सेव करना है, कैसे हमें उसे रन करना है, राइट? तो इस वीडियो में मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ हमारी इस फाइल से जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, राइट? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो फिक्स वैल्यू होती है। दो तरह के कॉन्स्टेंट जनरली, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो दो तरह के कॉन्स्टेंट्स आपको जानना ज़रूरी है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। सो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में अगर आप देखें 1 2 3, सो दिस इज़ 123, दिस इज़ द नंबर, राइट? तो इसकी वैल्यू हमेशा यही होगी। 23.5 ये एक फ्लोटिंग नंबर, एक डेसिमल नंबर है, इसकी वैल्यू हमेशा यही होगी। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स मीन्स हमने एक फिक्स स्ट्रिंग लिख दी है, राइट? तो ये स्ट्रिंग एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हमने इसे प्रिंट कमांड में, प्रिंट फंक्शन में पास किया है, राइट? जब भी हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं तो हम कोई भी कोट्स नहीं लगाते हैं, सीधा हम नंबर्स लिखते हैं। अगर हम स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख रहे हैं तो हमें या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने आपको दोनों तरह से लगा के बताया है, डबल कोट्स भी लगाए, सिंगल कोट्स भी लगाए, ठीक है? तो ये होते हैं कांस्टेंट्स, राइट? तो आइए हम इसको जल्दी से एक बार रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है? तो ये हमारा टर्मिनल है। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे हमारे फोल्डर में, राइट? तो हमारे जो प्रोजेक्ट है या जो फोल्डर है उसका नाम है पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है? आप एटम में यहाँ देख सकते हैं ये पाइथन प्रोग्राम्स हैं। तो हम cd करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है? राइट। तो हम इसको रन करना चाहते हैं। रन करने के लिए हमें क्या टाइप करना होगा? पाइथन, ठीक है? हम पाइथन 3 से रन करना चाहते हैं तो पाइथन 3, फाइल का नाम वेरिएबल। आप थोड़ा सा टाइप करके अगर एक टैब प्रेस कर देंगे तो बाकी का अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ हमारे पास पहले 1 2 3 प्रिंट हो रहा है जो कि एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, फिर 23.5, देन हेलो वर्ल्ड एंड देन आई एम ए स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट? तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा हमेशा फिक्स होगी, ठीक है? तो आइए अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल की तरफ। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो डिटेल एंड डिटेल बुक है इंट्रो टू पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एआई, उसकी स्लाइड्स में यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? अभी हमने देखा कि कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल जस्ट उसका अपोजिट होता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये देखिए आप 45 क्या है? एक कांस्टेंट है। 72 क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है? मैंने इससे टाइप किया है कि वी हैव टू ऐड 45 एंड 72, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया है, ठीक है? ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो हमारा ये टोटल करके दे देगा। ये जो रन है ये एग्जैक्टली सेम है जैसा कि आप पाइथन में रन करते हैं, ठीक है? ओके, तो x = 7, यहाँ पर x जो है वो एक वेरिएबल है और 7 जो है वो कांस्टेंट है।
और ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये इस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर रहा है, ठीक है। और ये असाइनमेंट हो रहा है इक्वल टू सिंबल के ज़रिए, ठीक है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, पाइथन में इक्वल टू एक असाइनमेंट सिंबल है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में आप तीन चीज़ें देख सकते हैं। एक है वेरिएबल जो कि x है, जिसकी वैल्यू आप आगे बदल सकते हैं। दूसरा है कांस्टेंट जो 7 है, इस कांस्टेंट को हमने x वेरिएबल में असाइन किया है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को रन करती हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बस उसने एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी है जिसको एलाइज दे दिया है x और उस पर वैल्यू स्टोर कर दी है 7। ये किया है पाइथन ने, ठीक है। आइए हम एक और वेरिएबल असाइन करके देखते हैं, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये भी हमारा असाइन हो गया। अब अगर हम पाइथन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमारे पास दो मेमोरी लोकेशन है x और y। x में स्टोर है 7, y पे स्टोर है 3, ठीक है। अब देखिए हम किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इन दोनों वेरिएबल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने टाइप किया x प्लस वाई। अब हम 7 प्लस 3 टाइप नहीं करेंगे, हम टाइप करेंगे x प्लस वाई, ठीक है। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो इस वैल्यू को हम चेंज करके 5 कर सकते हैं और दोबारा से इस स्टेटमेंट को रन कर लेते हैं। अब हमने y की वैल्यू को चेंज कर दिया, y की वैल्यू हमने 5 कर दी है, x अभी भी 7 है। अब जब हम इस लाइन को दोबारा x प्लस वाई को हम दोबारा रन करेंगे, अब हमारी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, वेरिएबल में आपने देखा पहले y की वैल्यू 3 थी, अब y की वैल्यू को मैंने 5 कर दिया, ठीक है। तो प्रोग्राम में चलते 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 हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैलकुलेशन इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने ये दो मेरे पास, ये मेरी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये मेरा एक स्टेटमेंट है बेसिकली x प्लस वाई। अब मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को फिर से किसी और वेरिएबल में भी असाइन कर सकती हूँ। तो ये टोटल नाम का मेरा एक और वेरिएबल है जिस पे मैंने बोला कि जो टोटल होगा वो x प्लस वाई का सम होगा, ठीक है। मैं स्टोर करना चाहती हूँ टोटल को, तो वो स्टोर हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट को रन करा है। हमने सिर्फ एक कमांड दी है कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ स्टोर कर दो। हमने कभी भी बोला नहीं है कि कुछ प्रिंट करो, ठीक है। हम चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं टोटल। अगर हम सिर्फ टोटल लिखेंगे तो टोटल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 12 है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से चेंज कुछ करके देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, x की वैल्यू को मैंने 10 कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब जहाँ x स्टोर, जहाँ पहले 7 स्टोर था वहाँ 10 स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम एक बार इस लाइन को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 15 हो गया x प्लस वाई, 10 प्लस 5 15 हो गया। अब हम एक बार टोटल को भी अब देखिए अगर मान लीजिए मैं ये टोटल असाइनमेंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करूँ, मैं सिर्फ टोटल वाला एग्जीक्यूट करूँ, तो ये अभी भी 12 वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपडेटेड वैल्यू इसमें अभी तक असाइन नहीं की है। तो अब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ टोटल वाला स्टेटमेंट और फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँगी प्रिंट टोटल वाला स्टेटमेंट, तो मेरा 15 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उन वैल्यूज़ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करी है तो मैं ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और फिर हम उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने टोटल में सेव कराया है और टोटल को प्रिंट कराया है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ बता दूँ। ये जो वेरिएबल के नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ही लिखने पड़ते हैं, ठीक है। यूज़र जो प्रोग्रामर है उसे ही लिखने पड़ते हैं। ये वेरिएबल का जो नाम है वो एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर किसका, एक मेमोरी लोकेशन का, है ना। उस मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर है हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेरिएबल के नाम से, ठीक है। इन नामों में आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बस, ठीक है। लेकिन
कभी भी आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब आप वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं रख सकते 5x, ऐसा नहीं रख सकते, ठीक है। x5 आप रख सकते हो, ठीक है। तो बस ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का नाम है वो किसी लेटर से, किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, और उसमें कहीं भी आप डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका ये मतलब है कि अगर हमने ये टोटल पूरा स्मॉल में लिखा है और अगर हम कहीं पर हम प्रिंट करें कैपिटल टोटल को तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए कैपिटल टोटल कैप्स में लिखा हुआ टोटल अलग है और स्मॉल में लिखा हुआ टोटल अलग है, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी देर में प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। कीवर्ड्स, कभी भी वेरिएबल्स का नाम हम कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते। कीवर्ड्स रिजर्व होते हैं फंक्शंस के लिए, लूप्स के लिए, कंडीशंस के लिए, बहुत सारी चीज़ होती है जो हम धीरे धीरे कोर्स में देखेंगे। पर जब भी हम वेरिएबल का नाम देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए।